हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉम्प्रिहेंशन। ये पैसेजेस जो कि बच्चों को इनिशियल स्टेज पे आप दे सकते हैं। जैसे ये मैंने थोड़ा सा क्लास 2 के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है, लेकिन अगर आप क्लास 1 के बच्चों को दे रहे हैं तो और सिंपल पैसेज आपको देना चाहिए। उसका वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। अभी हम देखते हैं ये। तो सबसे पहले जैसे एक चीज़ है कि अगर जो भी टॉपिक पे आप पैसेज दे रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन दे रहे हैं, तो पॉसिबल हो तो उससे जुड़ा हुआ एक पिक्चर स्टिक कर दीजिए या फिर एक ऐसा छोटा सा ड्राइंग बना दीजिए जैसे कि मैंने बनाया है। अब ये मैंने एक पैसेज दिया है, दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस, वी कैन सेंड लेटर्स। बच्चों के हिसाब से करीब 5-7 लाइन का ही, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैंने पहला जो क्वेश्चन दिया है, हु डिलीवर्स लेटर्स, ये मैंने एमसीक्यू दिया है। ये भी आप बच्चे के कंफर्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि शुरुआत में आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन देना है तो वो दीजिए, बट धीरे धीरे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आ सकते हैं। मैंने सब तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं इसमें। इसके अलावा मैं और भी 2 कॉम्प्रिहेंशन अभी आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा किस तरह से। फिर हु इज़ सेंडिंग लेटर टू हेनरी, तो बच्चे दे सकते हैं। कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे फ्रेम करेंगे जिनके आंसर डायरेक्ट इसमें से मिल जाएं। बस कुछ वर्ड्स बच्चे ढूंढें और निकाल लें, लेकिन कुछ आंसर्स हम ऐसे देंगे जो कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होंगे। व्हाट इज़ देयर आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेटर बॉक्स इज देयर आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। बच्चे को आप पूरा सेंटेंस लिखवाना है या सिर्फ एक वर्ड में, ये भी आप डिसाइड करेंगे बच्चे को देखकर। फ्रॉम वेयर वी कैन सेंड लेटर्स, तो बच्चे लेटर्स कहाँ से भेज सकते हैं, जैसे ये बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, क्योंकि देखिए ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में लाइन हमने दी है, वी कैन सेंड लेटर्स फ्रॉम हियर, डायरेक्ट नहीं लिखा। अगर बच्चे को ये समझ आ गया है तब वो इसका आंसर दे पाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हमें अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखने होंगे। व्हाट कैन वी बाय फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, ठीक, तो वी कैन बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, जैसे ये है, इसमें ये मदर के ऊपर बनाया है। आई एम जॉन, शी इज़ माई मदर रोजी, माई मदर इज़ अ टीचर, शी कुक्स टेस्टी फूड फॉर मी, शी टेल्स मी बेड टाइम स्टोरीज, शी टेक्स केयर ऑफ एवरी वन इन द फैमिली, शी इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। तो इसमें व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मदर, इस वर्ड्स में कॉम्प्रहेंशन में लाइन नहीं है, बच्चे को समझ आएगा तो लिख देगा। फिर जैसे ये मैंने फिल इन द ब्लैंक दिया, एक John's mother is a dash. Who cooks tasty food for John? Mother takes care of nobody in the family. True or false दे दिया एक। Mother tells dash to John. तो इस तरह से ये एक मदर के ऊपर। चलिए एक और मैंने बनाया है, वो भी आपको बताती हूँ मैं। ये है एक ओल्ड लेडी के ऊपर, ओल्ड लेडी और उसके गार्डन के ऊपर। There was an old lady named Rita. She lived in a small house near a big forest. There were many red roses in her tiny garden. She gave water to rose plants every day. A plant of marigold was also there in her garden. तो यहाँ मैंने एक ओल्ड लेडी का फ़ोटो लगा दिया है। आप पे रोज़ है तो रोज़ भी लगा दीजिए, मैरीगोल्ड लगा दीजिए, कुछ ये भी आप बना सकते हैं या पिक्चर स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखिए मैंने कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करे हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन ओल्ड लेडी, व्हाट डिड शी गिव टू रोज प्लांट्स एवरी डे। इसमें मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर बच्चा कंफर्टेबल स्टार्टिंग में नहीं है तो आप उसको एक एक वर्ड में ही आंसर लिखने दीजिए, ताकि ये समझ आए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। और बच्चे जो हैं, शुरुआत में हम बर्डन नहीं डालेंगे वरना वो बोर होके वहाँ से भागने लगते हैं, इसलिए तो शुरुआत में हम वैसे ही इंट्रोड्यूस करें जो कि बच्चों को ईजी लगे, ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो आराम से बैठ के करेंगे। What was the color of roses? Right, true or false? There were only roses in her garden. अब ये जो ट्रू फॉल्स है ये भी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, क्योंकि ऐसी सेम टू सेम लाइन कहीं भी कॉम्प्रहेंशन में मेंशन नहीं है। तो उसको अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो जाएगी कि नीचे मैरीगोल्ड का भी जिक्र है एक लाइन में, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देगा। फिल अप द ब्लैंक, द हाउस ऑफ द लेडी वॉज डैश।
राइट टू प्लूरल वर्ड्स। अब देखिए ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है कि राइट टू प्लूरल वर्ड्स फ्रॉम द कॉम्प्रहेंशन। तो पूरा कॉम्प्रहेंशन वो पढ़ेगा और उसमें से कौन से 2 प्लूरल वर्ड्स हैं वो ढूंढेगा। जैसे एक है रोजेस और दूसरा है प्लांट्स। तो इसी तरह के और भी वर्कशीट्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।